बढ़ते आगे, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मधुपुर में कैंपेन करने में लगे हुए हैं। लगातार तमाम पार्टियां मधुपुर चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने मधुपुर चुनाव को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। मधुपुर उपचुनाव को लेकर दोनों ही तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान व्यक्तिगत हमला भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि बीजेपी मधुपुर में बाहर की प्रत्याशी को ला करके बोरो प्लेयर से चुनाव लड़वा रही है, तो ऐसे में बोरो प्लेयर के साथ पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, यहीं के मतदाता हैं, यहीं के वो खानदानी जिसको बोलते हैं ना, जन्मजात उनके पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पैदा हुआ था। और पैदा होने के बाद व्यक्ति बिजनेस रोजगार तो कहीं भी जाकर के करता है। कम से कम ये व्यक्ति बाहर में जाकर के रोजगार करता है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी देता है और वहां से कुछ पैसा कमा कर इस क्षेत्र में भी लाता है। तो बाहर में कमाना कहाँ से पाप है, कहाँ से बुरा है इसको? अगर उसको भी ये बाहरी कहते हैं तब तो फिर भगवान ने बचाएगा। अच्छा, वो कहते हैं, लगातार सभा में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट पड़ेगा, जनता वोट देगी तो वो सारा वोट गोवा के समंदर में डाल देंगे। तो ये गोवा के समंदर में डाल देंगे का क्या? अब वो तो जनता समझ रही है ना भाई। अब वो तो वही वो बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहा कि वो तो यहीं के हैं प्रत्याशी, लेकिन काम करते हैं। तो काम तो कहीं भी लोग करते हैं, कहीं भी लोग बिजनेस करते हैं, कहीं भी लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? काम करने में क्या दिक्कत है? क्या खराबी है बताओ? हेमंत सोरेन को बतानी चाहिए। तो आज जब इस राज्य के लोग बाहर में जितने भी काम कर रहे हैं तो आकर के यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? वो क्या यहाँ की जनता की सेवा करने का उनको हक नहीं है क्या? ये तो ऐसी बात बोल रहे हैं कि गोवा में तभी तो बड़ा मुश्किल है भाई। और अपने तो पिछले दिनों कितना बाहर से लोगों को ला करके राज्यसभा इसमें लोगों को भेजा, कोई दुनिया जानती है सब उस बात को। अच्छा, आपका आंतरिक विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी आंतरिक कलह से गुजर रही है, दूसरे दल से नेता को ला करके चुनाव लड़वा रही है। ये तमाम तरह की चीजों को लेकर ये सब फालतू की बातें हैं। हमने कहा कि चुनाव के समय हर कोई पार्टी में हम लोग ज्वाइन कराते हैं, नए लोग आते हैं चुनाव। ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है। अरे ये सब चुनाव में होता है, तो चुनाव में क्या जीत को देखता है, कहाँ क्या हो सकता है, फिर नए प्रत्याशी के भी लाते हैं। कोई पहली दफा ये नहीं हो रहा है यहाँ पर, और सभी पार्टी करती है। आज जेएमए में अपना लिख करके दे दे, अगला चुनाव में जो हमारे पास वर्कर है उन्हीं को लड़ाएंगे, किसी को और हम नहीं ज्वाइन कराएंगे। तो आज हेमंत सोरेन लिख करके दे दे, जनता को बता दे, तब तो हम लोग समझेंगे कि वास्तव में बड़ा बहादुर है। पिछले चुनाव में कई लोगों को ले आकर के इधर उधर से लाया और आकर चुनाव लड़ाया, कौन नहीं जानता है भाई। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बोलना है तो बोल रहा है। उन्हीं से आप पूछिए ना, पिछले चुनाव में कितने लोगों को यहाँ वहां से ला करके लड़ाया है, तो उनको तब देख लीजिए सूची। बाबूलाल जी, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इस तरह के शब्दों का उपयोग बीजेपी कर रही है, ऐसा भी आरोप है उनका। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए चुनाव लड़ती है और झारखंड की जनता के लिए चुनाव लड़ती है। हाँ, इस बात को हम लोग जरूर कहते हैं, जैसे सभी लोगों ने यहाँ हमें बताया कि पिछले दफा जब हाजी साहब चुनाव जीते तो कांग्रेस की मुख से, हेमंत सोरेन की मुख से कभी भी मंच से भारत माता की जय नहीं सुने होंगे। लेकिन जब हाजी साहब चुनाव जीते 2019 में, तो पाकिस्तान की जिंदाबाद नारे लगे। तो हमने सब जगह कहा है कि भाई ये बड़ी गलत है। अगर इस प्रकार के इस देश में आज भी कोई पाकिस्तानी अगर बचे हैं तो उसको हमें खोज ढूंढ करके बाहर निकालना होगा। आप बताइए, कांग्रेस के लोग कभी भारत माता की जय बोलते हैं क्या? राहुल गांधी तक नहीं बोलते हैं, हेमंत सोरेन नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर उनकी चुनाव जीत में जश्न मनावे और पाकिस्तान की जिंदाबाद बोले तो हम ये तो जनता को बताएंगे नहीं क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, किस ओर ये लोग ले जाना चाहते हैं। तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए। इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, लगातार चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है, जनता को कन्विंस कर लिए हैं आप लोग? देखिए, ये तो 100% तय हो गया। मैंने देखा कि जब उपचुनाव में मुख्यमंत्री रांची से आकर के यहाँ कैंप कर दिया तो उनको समझ में आ रहा है कि हालत क्या है उनकी। पूरी कैबिनेट यहाँ आकर के बैठ गया।
तब तो आप समझ सकते हो कि उनकी स्थिति क्या। हम भी मुख्यमंत्री रहे, बाई इलेक्शन में तो हम रांची से अपना भी हम चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री बन करके। जब हम विधायक बनने के लिए रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे तो प्रत्येक दिन हम तो रामगढ़ भी नहीं आते थे। कभी कभी मैंने सम्मेलन वगैरह होता था शाम के समय, वो भी दिन भर हम काम करते थे, शाम के समय आकर के एक दो मीटिंगों में हम शरीक हो जाते थे। और बाकी जगह उपचुनाव होता था वहां तो हम कहीं एक दो जगह मीटिंग वोटिंग कर लेते थे। लेकिन जब उन्होंने आकर के अपने डेरा डाला, अखबार में मैंने देखा, पता नहीं शिव सोरेन जी आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन देखे थे कि वो भी रहेंगे यहाँ, जबकि उनके बेचारे की तबीयत खराब है। पूरा कुनबा हम देख रहे हैं यहाँ, वो लोग डटे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि हालत क्या है उनकी और बीजेपी की हालत क्या होगी, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। चुनाव से इतर एक सवाल है, राज्य में कोरोना संक्रमण की तेजी भयावह हो गई है। राजधानी रांची की हालत यह है कि अस्पतालों में अब बेड नहीं है, यहाँ तक कि शमशान घाट में लाश को जलाने के लिए 2-2 दिन का वक्त लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर कैंपेन में लगे, मुख्यमंत्री यहाँ है, पूरा सरकार कुनबा यहाँ मौजूद है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो शुरू में भी कहा था, 2 दिन पहले भी हमने ट्वीट करके मैंने सरकार को दिया, पिछले बार तो मैंने पत्र ही काफी लिखा था चूंकि हम इधर हैं। और उसके बाद मैं कहूंगा कि आप याद करिए, जब पिछले 2020 में जब कोरोना जब प्रारंभ हुआ था, तभी मैंने सीएम को उस समय कहा था कि भाई यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल को ठीक करो। लेकिन कुछ भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज की स्थिति यह है, रांची के अस्पतालों में आप तो खुद ही बता रहे, अखबारों में भी आ रहा है, बेड कहीं खाली नहीं है। वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन भी ठीक से लोगों को नहीं मिल रहा है, जगह नहीं है लोगों के पास। और जिंदा लोगों की जगह अस्पताल छोड़ दीजिए, अब तो मुर्दा घाट में भी जगह नहीं है। ये हालत हो गई है और सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमने पहले ही कहा कि भाई आप जितना है कोविड सेंटर आप घोषित करिए, वहां व्यवस्था ठीक करिए ताकि लोगों को ठीक प्रकार से इलाज हो सके। अब 10 बजे 12 बजे रात लोग यहाँ टेलीफोन करते हमें भी कि ऐसी ऐसी स्थिति है, कहीं से सूचना आती है कोई बचा नहीं, कहीं से सूचना आती है कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। अब जितना कोशिश हो सकता हम लोग बात करते, लेकिन वहाँ अस्पतालों में, सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट में भी नहीं है जगह। तो सरकार को ये सब काम देखना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन सरकार को कहाँ उसको चिंता है, जनता के उनको कहाँ दर्द है, कहाँ कोई तकलीफ है, कहाँ उसको देख रहे हैं। हम तो पिछले साल से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हम जानते थे कोरोना एक दिन झारखंड में विकराल रूप लेगी, धीरे धीरे करके। आज वही स्थिति आ गई, आज है स्थिति। निश्चित तौर पे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी मौजूद थे, बीजेपी विधायक दल के नेता, लगातार मधुपुर में चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। साफ तौर पे कई मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने इनसे बातचीत की। जो आरोप बीजेपी पर लगातार जेएमएम की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उन सवालों का भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। वहीं कोरोना के संक्रमण पर भी हमने चर्चा की। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति भयावह है, सरकार को इस पर संजीदगी से काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, मधुपुर। तो पूर्व मुख्यमंत्री